पेज नंबर 116 और कल वाला ही हमारा चैप्टर बिन चिड़िया का जंगल हम पेज नंबर 116 से कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ ऊपर कहते हैं युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की बलि चढ़ती है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि इस संसार में सबसे जो बुद्धिमान या विवेक वाला प्राणी है वो मनुष्य को ही बताया गया है, क्योंकि वो अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। उसके भीतर की करुणा मरती है, एक दूसरे से जुड़ने और जोड़ने वाली संवेदना मरती है, उसकी मनुष्यता समाप्त होती है। आधुनिकता और विकास के नाम पर आज जो अघोषित लड़ाई लगातार चल रही है जीवन में, उसमें सांस्कृतिक मूल्य सबसे पहले बलि चढ़ते हैं। विकास की इस अंधी दौड़ में इसे महसूस ही नहीं कर रहे कि अपना कितना कुछ लुटाकर, गंवाकर हम आगे जा रहे हैं। सच तो यह है कि यह आगे जाना भी एक भ्रम ही है। देखिए, कुछ लोग सोचते हैं जैसे कुछ 2 देशों के बीच में जब युद्ध होता है, तो वो आपस में एक भ्रम रहता है कि हम अगर उस देश को हरा देंगे, पीछे पछाड़ देंगे तो हम आगे जा रहे हैं। लेकिन नहीं, वो ये नहीं सोचते कि इस सोच के अनुसार आपने आर्थिक स्तर पर या मानव या जीव के स्तर पर देखें तो कितनी और जान की हानि होती है और साथ में धन की भी हानि होती है। वो इस बात को नहीं सोच पाते हैं। आगे देखिए, सेकंड पैराग्राफ। वह नन्ही सी चिड़िया जो कभी चींची करती हमारे आंगन को भरा भरा बना जाती थी, अब कम दिखने लगी है। पक्षीविद कहते हैं, पक्षीविद का मैंने अर्थ बताया था, ऐसा व्यक्ति जो पक्षियों के बारे में विशेष ज्ञान रखता हो, उसे पक्षीविद कहते हैं। हम उन परिस्थितियों को समाप्त करते जा रहे हैं जिनमें ऐसे नन्हे जीव पल सके। ऐसे कौन सी परिस्थितियां हैं? जैसे देखिए, ये पक्षी कहाँ रह सकते हैं? जंगल में, पेड़ों पर। हम क्या कर रहे हैं? उनकी दिनों दिन कटाई करते जा रहे हैं। तो उन परिस्थितियों को हम समाप्त कर रहे हैं जिनमें ये नन्हे जीव पल सके। परंतु प्रश्न सिर्फ उन परिस्थितियों के समाप्त होते जाने का नहीं है, प्रश्न उस मानवीय एहसास को है लगातार खोते जाने का भी है, जो किसी नन्ही सी जान के होने को महत्वपूर्ण बनाता है, अर्थवान बनाता है। प्रश्न उन संवेदनाओं के भोथरी होते जाने का भी है, जो प्रकृति के साथ मनुष्य के रिश्तों को आकार देती है, उस विराट के साथ जोड़ती है जो मनुष्य की लघुता को समाप्त कर देता है। किसी महानगर में चिड़ियों के कम होने का समाचार महज एक अदद जानकारी नहीं है। उस समाचार का अर्थ यह भी है कि हम कुछ गंवा रहे हैं। भाई, हम कोई भी न्यूज़ पढ़ते हैं, कोई भी समाचार पढ़ते हैं तो हम सिर्फ पढ़कर छोड़ देते हैं। उनका मतलब यह है कि हम उनके बारे में सोचें और विचार करें कि हम अपने स्तर पर उसके लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर उस समाचार को पढ़कर भीतर खलबली नहीं मचती है और हम सिर्फ यह कहकर रह जाते हैं कि अरे हाँ, मैंने भी बहुत कुछ दिन से चिड़िया नहीं देखी, तो इसका अर्थ यह भी है कि हमारे भीतर की मनुष्यता का एक महत्वपूर्ण अंश निष्प्राण होता जा रहा है। निष्प्राण मतलब हमारे अंदर की मनुष्यता है, जो मानवता का भाव है, वो समाप्त होता जा रहा है। कि मतलब आज के मनुष्य में वो मानवता का भाव है ही नहीं। पिछली सदी के एक महत्वपूर्ण चिंतक शूमाकर ने कहा, ये लाइन अंडरलाइन करेंगे आप, कि शूमाकर एक लेखक का नाम है। उन्होंने लिखा स्मॉल इज ब्यूटीफुल। फोर्थ पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, पेज नंबर 116। स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसने कहा? ये शूमाकर ने। यानी जो छोटा है वही सुंदर है। सत्य, शिव, सुंदर मात्र शब्द बनकर रह गए हैं हमारे लिए। आपने हमारा एक वाक्य है, सत्यमेव जयते या सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है। ये शब्द है आजकल जो कि हमारे लिए शब्द ही बनकर रह गए हैं। हम इन शब्दों को जिएंगे कब? जिएंगे कब मतलब
मतलब कोयल की कूक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। देखिए, अरसा हो गया उस घटना को, पर आज भी वह याद है मुझे। शहर की एक ऊंची इमारतों वाली कॉलोनी के ऊंचे लोगों ने एक कोयल पर पानी डाल डालकर उसे अपने यहाँ से भगा दिया था। उसका कसूर यह था कि वह पो फटने से पहले, पो फटने का मतलब है सुबह सुबह, जल्दी सुबह, सूर्य निकलने से पहले अपना गाना शुरू कर देती थी। उसकी कुहू कुहू से कॉलोनी के बड़े लोगों की नींद खराब हो गई थी। मतलब देखो, पक्षी उसी टाइम चाहते हैं जब सुबह का टाइम हो जाता है, 4 से 5 के बीच में, तो उठने का टाइम हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को देर सुबह तक सोने की आदत होती है, वो लंबे टाइम तक सोते हैं, तो उन्हें इन पक्षियों की चहचहाट पसंद नहीं आती, क्योंकि उन्हें ये अच्छी नहीं लगती, उनकी नींद खराब कर देती है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको कुछ दिनों के लिए परेशान करते हैं, उन पर पानी डालते हैं, उन्हें मारते हैं, वहां से भगाने की कोशिश करते हैं कि वो अगले 4-5 दिनों के बाद वो फिर आना बंद ही कर देती है। ऐसी हालत में कोई चिड़िया हमारे आंगन में क्यों चहके, क्यों तितली हमारे जीवन में रंग भरे? आखिर हम कब समझेंगे कोयल की कुहू कुहू सिर्फ मीठी आवाज नहीं होती, तितली के रंग बिरंगे पंख सिर्फ सुंदर नहीं होते, यह आवाज, यह सौंदर्य फूल के खिलने जैसे रहस्यों जैसा है। अब हम इस रहस्य को भी नहीं जानना चाहते। हम भूल गए हैं कि रहस्य को समझने की इसी प्रक्रिया ने हमें पशु से मनुष्य तक पहुंचाया है। मतलब रहस्य समझने की जो हमारे अंदर बुद्धि विवेक है, इसी बुद्धि विवेक ने हमें पशुत्व से मनुष्यत्व की ओर मोड़ा है, कि मतलब उन प्राणियों से अलग है मनुष्य जाति, क्योंकि हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है। आखिर हम पीछे क्यों लौटना चाहते हैं? इस चैप्टर को किसने लिखा है? विश्वनाथ सचदेवा ने। किसने लिखा है? विश्वनाथ सचदेवा ने। अब देखिए, बुक की एक्सरसाइज फर्स्ट, अपनी पेंसिल निकाल लीजिए, पेज नंबर 109। एमसीक्यूज तो मैंने कल ही करा दिए थे, बाकी पेज नंबर 109 देखिए। फर्स्ट, भाषा ज्ञान का पहला क्वेश्चन, मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। पहला, सांस्कृतिक, जो हमें पहले से दिया हुआ है, संस्कृति प्लस एक, दो शब्दों से मिलकर बना है, इसमें संस्कृति मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। अगर किसी को कहीं भी डाउट लगे तो बीच में मुझसे पूछ लेना। देखिए, सेकंड है संकुचित। संकुचित को हम संकोच प्लस, संकुचन प्लस इत। संकुचन भी होता है, ओके वेरी गुड, संकुचन प्लस इत। वैसे संकोच प्लस इत भी होता है, संकोचित हो जाता है वो तो। संकुचन करिए आप, संकुचन प्लस इत। मानवीय, मानव प्लस बड़ी ईए, मानव प्लस ई बड़ी ई आई, मानव प्लस ईय। वेरी गुड, मानव प्लस ईए। नेक्स्ट, चिंतक, चिंता चिंत प्लस प्लस चिंता है, क। चिंता प्लस अक। चिंता प्लस चिंत प्लस क। नहीं चिंता बेटा प्लस नहीं, चिंता प्लस अक, चिंत नहीं होता, यहाँ चिंतक बना है चिंता से। चिंता प्लस अक, चिंतक। बूढ़ापा, बूढ़ा बूढ़ा प्लस प्लस आपा। बूढ़ा प्लस आपा। बूढ़ा में बड़ा ऊ आएगा, जब आप बूढ़ा लिखेंगे तो उसमें बड़ा ऊ कर देना। बूढ़ा प्लस आपा। नेक्स्ट, कथित, कथा प्लस इत। कथित, कथ प्लस इत। कथ नहीं, कथा। कथा। ओके, डन।
आज अंशिका, Can you tell कथित? हाँ बेटा, कौन पूछना चाह रहा? उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। परिस्थिति परि उपसर्ग है, स्थिति मूल शब्द है। स्थिति परि प्लस स्थिति। नेक्स्ट, निवास, नी नि प्लस Ni plus was. वास नी प्लस वास नेक्स्ट, संवेदन. संवेदना संवेदना, सम लगाएंगे, Yes. माँ के नीचे हलंत, सम वेदना प्लस वेदना। नेक्स्ट, निष्प्राण, निस प्लस प्राण। निस प्लस प्राण।